बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस किस आधार पे हम लोग किसी चीज़ को किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, उसके बाद जो थ्योरम हमारा था उस पहले थ्योरम को भी हम लोगों ने उसमें देख लिया था। जो बच्चे नए होंगे पहले उस थ्योरम को देख लीजिए। ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके बाद आइए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 7.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी इजकल टू ए डी। ये आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए सी बी डी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में आपको कह रहा है कि जो AC है वो AD के इक्वल है। ठीक है, और AB जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है कि ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही बाइसेक्ट कहलाता है। पसंद में आए। उसके बाद आपको देखिए सो डैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो आपको ये ABC ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला पोर्शन, इस वाले के क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और उसके बाद आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं वो भी बताना है। बात समझ में आए। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास रीजन क्या क्या प्रोसेस होते हैं। हम या तो साइड के थ्रू जा सकते हैं, या तो एंगल साइड एंगल के थ्रू जा सकते हैं, या तो साइड एंगल साइड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, या एंगल एंगल साइड कह सकते हैं, या तो फिर RHS कह सकते हैं। हमारे पास ये 5 तरीके होते हैं, 5 वे होते हैं, 5 क्राइटेरिया होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कौन सा यूज करें। तो देखिए साइड का मतलब होता है तीनों साइड, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होंगे। बट आपसे ऑलरेडी पूछा है कि BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसका मतलब BC और BD को दिया ही नहीं गया है, और दिया नहीं गया है तो हम इस वाले क्राइटेरिया को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड जो होगा वो साइड हो गया ना, नहीं हो रहा है ना वो। उसके बाद एंगल साइड एंगल में हमको क्या चाहिए होता है, 2 एंगल चाहिए होता है। ठीक है, 2 एंगल और उनके बीच का साइड। चलिए हमको ये साइड दे रखा है, अगर हमको ये एंगल इसके इक्वल ये भी दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल अगर हमें इस एंगल के बराबर मिल जाए, इस एंगल के बराबर, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका, एंगल साइड एंगल का। लेकिन सोचिए जरा, क्या ये इसके इक्वल किसी भी तरीके से हो सकता है, क्या किसी भी तरीके से ये हो सकता है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको कर पाएंगे, यानी इस क्राइटेरिया का भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में। अब आती है बारी किसकी, साइड एंगल साइड की। तो देखिए एक साइड दे रखा है, ये साइड दे रखा है, ये एंगल दे रखा है। हमारा मतलब क्या होता है कि 2 साइड उनके बीच का एंगल। तो अगर ये साइड है और ये साइड हमारा काम चल जाए दोनों में तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड उनके बीच का एंगल। तो एक साइड और एक एंगल दे रखा है, अगर हमको दूसरी वाली साइड इक्वल मिल जाए तो हम उसका काम कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो AB है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और कोई भी चीज कॉमन होगा तो दोनों में बराबर बराबर ही होगा ना, यानी कि ये क्राइटेरिया हमारे पास है, क्योंकि इस ट्रायंगल का 2 साइड इस ट्रायंगल के दोनों साइड के इक्वल है, और उनको जोड़ने वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन है। बस समझ में। तो यहाँ पे यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग साइड एंगल साइड को यूज कर सकते हैं। बस समझ में। उसके अलावा चलिए आइए देखते हैं एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड का मतलब 2 एंगल और उनसे हट के साइड। तो हट के साइड तो दे रखा है, यानी कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल मिल जाए तो हम इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहा है कि AB जो है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। बस समझ में, यानी कि आप इस क्राइटेरिया का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है RHS का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारा एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। वहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास बचा साइड एंगल साइड। इसके थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो गिवन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीधे प्रूफ से करते हैं, आगे काम आप लोग खुद कर सकते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, पूरी बातें, कहाँ तक, यहाँ तक। समझ में आई बात कि जो आपका ADBC जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AC जो है AD के इक्वल है और AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको गिवन।
टू प्रूव में क्या लिखिएगा, ये टू प्रूव में ये और ये, इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है, ठीक है। तो ख्याल तो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखिए जिस ट्रायंगल को हमको प्रूव करना हो ए बी सी और ए बी डी, इसी को हम लोग पहले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल, ये क्वेश्चन में दे रखा है, बस समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए सी के, डी ए बी के, ठीक है। सी ए बी ये वाला एंगल जो है, डी ए बी इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, ये किस रीजन से इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। हमें इसी आधार पर ना पता चला है कि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी इजकल टू ए बी, ये क्या है, ये है आपका कॉमन, क्या है ये हमारा कॉमन साइड है, बस समझ में, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब मिल गया हमको तीनों चीजें। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, राइट, ए बी डी बाई द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, राइट। फिर लिखोगे बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको सीपीसीटी के बारे में समझा दिया हूं कि कैसे होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए सीपीसीटी हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हमारा ये एंगल इसके इक्वल है, यानी इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले साइड के इक्वल होगा, यानी कि हमारा जो बीसी होगा ये इक्वल होगा बीडी के, क्या होगा ये इक्वल होगा बीडी के, बस समझ में, बीसी जो है वो बीडी के इक्वल होगा। उसके अलावा ये साइड इसके इक्वल है ना, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले, यानी ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, बस समझ में। चूंकि हमको वो चीज़ बतानी नहीं थी, हमें वो चीज़ बतानी नहीं है, हमको सिर्फ इसके बारे में चर्चा करना है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या ख्याल है। तो हमारा ख्याल यही हुआ, प्रूव करके हमने देख लिया कि बीसी और बीडी क्या है, आपस में इक्वल है, बस समझ में। तो ये बातें आपकी क्या हो गई, प्रूव्ड, ये बातें आपकी प्रूव्ड हो गई, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बी डी आपके पास, ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ये सिंबल क्वाड्रिलेटरल का होता है, जैसे ट्रायंगल के लिए आपके पास ऐसे होता है ना, वैसे ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी ये वाला, ये बी सी के इक्वल है, एंड एंगल डी ए बी जो है एंगल सी बी ए के, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरे इस वाले एंगल के इक्वल है। आपको प्रूव करना ए बी डी और बी ए सी। तो देखिए ए बी डी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से आप देखिए ऐसे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना। इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे प्रूफ करते समय। गिवन और टू प्रूव आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है ना, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। प्रूफ में क्या लिखेंगे, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, ए बी डी और बी ए सी। यहाँ पे आपके पास क्या है, आप लिखोगे सिंस ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी, ये आपको गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी। देखिए ए डी जो है वो बी सी के इक्वल दिया गया है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी आपको क्या है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। अब बाकी तीसरा अगर आप देखो ध्यान से, तो आपको ए बी इक्वल टू बी ए नजर आ रहा है, देखिए ये ए बी इक्वल टू बी ए दिख रहा है ना। तो ये आपस में क्या है, आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब इसको आप कह सकते हो क्या, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी, रीजन क्या होगा, रीजन होगा साइड एंगल साइड, ठीक है। बस समझ में, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बाकी बची हुई जो साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास क्या है, बी डी ये वाली साइड, देखिए ये वाला इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ये वाला जो साइड बचा, तीसरी साइड जो बची वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो बी डी इक्वल टू
AC, ठीक है, एंड यही आपका एंगल ABD भी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BAC के, ठीक है, बात समझ में आया? तो ये आपका प्रूव हो गया। इसमें एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर आपने AB तो ठीक है, यहाँ पे BA क्यों लिखा है? उसको भी तो AB लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बट इस कॉन्ग्रुएंसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारा जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल होना चाहिए, एंगल D जो है एंगल C के, मतलब जिस ऑर्डर में होगा ना करस्पॉन्डेंसी, इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था अच्छे से कि करस्पॉन्डेंसी होनी जरूरी है। करस्पॉन्डिंग अगर आपने नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस ट्रायंगल में ABD के बाद यहाँ पे कह रहे हो कि ये ट्रायंगल जो है वो ABC है ना, क्योंकि ऑर्डर आपको यही अच्छा लगेगा, BAC के बजाय आप ABC कहना शुरू करोगे, वो गलत होगा क्योंकि करस्पॉन्डेंसी को वो फॉलो नहीं करेगा। इसके आधार पर एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल, इस वाले ट्रायंगल का आप सोचो अपने से, इस वाले ट्रायंगल का ABD का ये इतना बड़ा एंगल BAC के इस छोटे वाले एंगल के कैसे इक्वल हो सकता है? बात समझ में आया? इसलिए करस्पॉन्डेंसी को बच्चा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया AD BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर, यानी ये जो AD है और BC जो है वो AB पे इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 का भी एंगल बना रहा है और ये जो BC है वो हमारे AD के इक्वल भी है। तो आपको प्रूव करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। बाइसेक्ट करने का मतलब आपको प्रूव करना है कि ये जो OB है वो OA के इक्वल है। बस समझ में आया? ये चीज हमको प्रूव करना है, यानी ये जो BU है वो OA के इक्वल है, इसको हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूव मैं करता हूं डायरेक्टली, ठीक है, आप लोग गिवन लिख सकते हो। क्या लिखिएगा, देखिए जब ऐसे कभी कोई साइड या कोई एंगल आपसे बात कर दिया जाए कि इसको प्रूव कीजिए, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे दो ट्रायंगल चूज कीजिए जिसमें दोनों जो जिसको हमको इक्वल करना है, एक में एक आए और दूसरे में दूसरा आए। जैसे हमको CD को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है AB को, यानी कि हमको BO को OA के इक्वल दिखाना है, राइट। तो हमको दो ऐसे ट्रायंगल लेने होंगे जिसमें BO एक ट्रायंगल में आए और AO हमारा दूसरे ट्रायंगल में आए। जैसे अभी तो मान लीजिए आपको दो ही ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के जब आपको ज्यादा ट्रायंगल नजर आएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी ट्रायंगल ले कौन सा। बस में तो आपको बस इतने कॉन्सेप्ट रखना होगा कि जिस चीज को हमको प्रूव करना है वही आपके ट्रायंगल में होना चाहिए, वो भी दोनों अलग अलग ट्रायंगल में होने चाहिए। बस समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे सिंस, आप कह सकते हो कि जो एंगल BOC है वो इक्वल होगा एंगल AOD के। ध्यान से देखिए, BOC ये AOD ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD। रीजन क्या लिखेंगे इसके पीछे, ये खुद आपको दिया गया है क्या, परपेंडिकुलर, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा इक्वल टू 90 गिवन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, आपको दिया गया है BC इक्वल टू AD, ये आपको क्या है गिवन है। देखिए एक एंगल और एक साइड, तो दो अलग एंगल और अलग साइड अगर रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, एंगल साइड, ठीक है। अगर बीच का साइड होता तो एंगल साइड एंगल होता, बट अलग से है तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल साइड। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD ड्यू टू द क्राइटेरिया एंगल साइड, ठीक है। बाय CPCT कुछ प्रूव करना है ना, हाँ, बाय CPCT क्या मिलेगा, तो देखिए CPCT का मतलब वही, इन दोनों एंगल के को जोड़ने वाला जो साइड है वो इक्वल एंगल के जोड़ने वाले साइड को क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब आपका BO जो है वो इक्वल होगा किसके, AO के। तो ये हमारा यही चीज प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव लिख के तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line P and Q। देखिए ये L और ये M आपस में क्या है, पैरेलल है, और P और Q भी आपस में क्या है,
पैरेलल है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है ए बी सी, ए बी सी दिख रहा है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के, इस वाले के, यानी कि ये वाला पार्ट आपको इस पार्ट के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, ए बी सी और सी डी ए। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएगा ना। तो लिखिएगा सिंस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी ड्यू टू द रीजन व्हाट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया। उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें ये वाला इसके, क्योंकि ये लाइन भी तो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला भी तो अल्टरनेट इंटीरियर के कारण इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा, ए सी इजकल टू सी ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉमन, और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये क्यों होगा, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए ड्यू टू रीजन व्हाट, ड्यू टू एंगल साइड एंगल, राइट। बस यही चीज आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लाइन जो है ना एल, ये क्या कर रही है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, ये जो एल है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, और बी कहीं पे इस पे पॉइंट है, ठीक है, जिसमें बीपी और बीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी बीपी जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। बस समझ में आया। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका कॉन्ग्रुएंट है इस वाले के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं फिर से प्रूफ लिखता हूं, ठीक है। लिखिएगा इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, राइट, ए पी बी और ए क्यू बी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमको ये पता है कि देखिए दो चीजें, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर उसने कहा यानी कि 90 का होगा ही, और ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंस एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, और रीजन लिख देंगे क्या, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का एल क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री गिवन। बात समझ में आया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखिए दो एंगल हमको मिल गए, अब हमको अगर एक साइड ये वाली मिल जाए इसके तब काम हो जाए, नहीं तो ये वाली साइड तो हमको दिख ही रही है, तो साइड हमको ये जो ए पी है वो ए क्यू के इक्वल दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इजकल टू ए बी, ये क्या है आपका, ये है आपका कॉमन, क्या है आपका, ये है कॉमन, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, और रीजन लिखेंगे एंगल साइड, ठीक है। उसके बाद बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये वाला क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाला इसके सामने वाले के इक्वल होगा, यानी कि बीपी जो होगा वो बीक्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई डाउट होगा तो वो व्हाट्सएप जरूर करेगा, सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना, मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पे दूंगा जरूर। बात समझ में आ रही है, इसलिए देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन में अगर रहेंगे, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आगे चल के आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है AC जो है वो AE के इक्वल है। देखिए AC कहाँ है, ये AC जो है वो AE के इक्वल है,
और ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, हमें बी सी को बी डी के डी के इक्वल करना है। बी सी, वेयर इज बी सी, ये रहा हमारा बी सी, ठीक है। और वेयर इज डी, ये रहा हमारा डी। मैंने अभी कहा ना कि जब आपको एक से ज़्यादा ट्रायंगल दिखना शुरू करेंगे तब आपको वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो दोनों चीज़ें दो अलग ट्रायंगल में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको BC है, तो अगर इस BC से बनने वाला आपको ट्रायंगल क्या दिख रहा है, यही दिख रहा होगा ना, ये वाला दिख रहा है ना। तो आप इसी ट्रायंगल को ले लेंगे, क्या, इन ट्रायंगल ABC, राइट। और उसके बाद किसको लेंगे, अब आपको DE चाहिए, तो DE से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, यही ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला। तो आप ले लोगे क्या, व्हाट, ABC लिखे है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा एंड ट्रायंगल ADA, ठीक है। हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए हमको इक्वल क्या दिख रहा है, हमको ये वाला जो है इस वाले ट्रायंगल का ये वाले के इक्वल दिख रहा है, ये साइड इसके इक्वल दिख रही है। अगर ये साइड तो हमको प्रूव करनी है, तो मिलनी से रही। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला एंगल जो है उसको इक्वल करना है, बट यहाँ पे आपको ये चीज दिया हुआ है, ये बीच वाला एंगल किसी में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सिंस एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, BAC जो है वो EAD के इक्वल है। कहोगे नहीं सर ये बीच वाला तो नहीं दिया है, तो इसको हम लोग रीजन में लिख देते हैं, लिख देंगे क्या, सिंस एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC है ना। तो एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग ये ऐड कर दिए हैं, ये दिया हुआ है और ये दोनों साइड ऐड कर देंगे। जब दोनों साइड ऐड कर देंगे तो ये अपने आप BAC हो जाएगा और ये EAD हो जाएगा, बस समझ में। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमको दे रखा है क्या, AB इक्वल टू AD, ठीक है, ये आपको गिवन है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है AC इक्वल टू A, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। तो हो गया ना, देखिए ध्यान से, ये साइड के ये एंगल और ये साइड, यानी साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय सिम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा, बाय सिम्प्लिसिटी दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड के इक्वल है, तो बचा हुआ जो दूसरा तीसरा साइड होगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख देंगे क्या, BC इक्वल टू DA, ये आपका प्रूव हुआ, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB क्या है आपका, AB जो है वो लाइन सेगमेंट है और P जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब AP जो होगा वो BP के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि D एंड E जो है वो एक ही साइड में दो पॉइंट हैं इस तरीके से कि एंगल APE ये जो है और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये वाला एंगल को भी इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, दोनों एंगल को आपस में इक्वल दे रखा है। आपको DAP को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है EBP में, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे डबल लाइन दिया है आपको और आपने इधर पे डबल लाइन लिखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके डबल और सिंगल लाइन का मतलब इतना होता है कि डबल लाइन जिधर दिया है और जिधर डबल लाइन दिया है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है और सिंगल लाइन वाले आपस में इक्वल है, ठीक है। उसको ज़्यादा आप टेंशन में मत आइएगा कि सर ने यहाँ पे डबल कर दिया, आप मुझे और बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, वो बस इक्वल टू दिखाने के लिए होता है। प्रूफ में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो EPE है, EPA ये इक्वल है एंगल DPB के, इक्वल क्या है DPB के, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम लोग अगर इस वाले एंगल को ले लें, ठीक है, क्योंकि हमको देखो AD हमको प्रूव करना है इक्वल टू B के, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे तभी तो, और उस वाले ट्रायंगल में इसको हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, सिंस एंगल, यहाँ पे आप करिएगा एंगल EPA में ऐड कर दीजिएगा एंगल EPD, ठीक है। और यहाँ पे भी एंगल DPB में
ऐड कर दीजिएगा एंगल ईपीडी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई। देखिए इस वाले में अगर इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और इसमें अगर इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी बी ई बी पी, ठीक है। डी ए पी आपको यहाँ पे मिल रहा है डी ए पी और ई बी पी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप कहोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कह सकते हो, या फिर आप डी ए पी भी कह सकते हो। दोनों का मतलब एक होगा, क्योंकि जिस भी वर्टेक्स से मैंने बताया था एक ही एंगल बनेगा, वहां पे सिर्फ सिंगल अगर आप लिखोगे उसी वर्टेक्स को एंगल लगा के लिखोगे तब भी आपका सही है, और आप पूरा आर्म के साथ लिखोगे तब भी आपका सही है। बट जैसे यहाँ पे पी पे देखिए कई सारे एंगल बन रहे हैं, ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, तो आप पी को डायरेक्टली एंगल पी नहीं लिख सकते, क्योंकि उस वर्टेक्स से कई सारे एंगल बन जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो जहाँ से सिंगल एंगल बनेगा वहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद हम कह सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी। बी पी ये क्या है, देखिए ये भी आपको गिवन था और ये भी आपको गिवन था, ठीक है। और एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल व्हाट, सॉरी ए पी डी, यहां पे होगा एंगल ई ए पी डी इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल बी पी ई के, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए दो एंगल उनके बीच का साइड, दो एंगल हो गए और उनके बीच का साइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल जो होगा डी ए पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी के, ई बी पी के रीजन होगा एंगल साइड एंगल, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी में आपको क्या मिलेगा, ए डी इजकल टू बी, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। बात समझ में आया? तो इसे नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे सी पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब आपका एम बी जो होगा वो एम ए के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, कह रहा है कि सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया और फिर एम को ऐसे प्रोड्यूस किया गया डी पे कि डीएम जो हुआ वो हमारा सीएम के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट होगा बी एम डी के, ठीक है। तो हम लोग चलिए प्रूफ लिखते हैं पहले, प्रूफ, ठीक है। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, दिख रहा है ए एम सी ये है और ये सॉरी ए एम सी और बी एम डी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। एक साइड ये साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल क्यों होता है, ये आपका साइड एंगल साइड के थ्रू हो गया कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा आप बताओ, सोचो जरा, ठीक है। और तब तक हम लोग आगे करते हैं। आप लिखोगे सिंस ए एम इज इक्वल टू बी एम इट हैज बीन गिवन, आप लिखिएगा एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहोगे, कहोगे कि एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल डी एम सॉरी बी एम सी, बी एम डी। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। बात समझ में आया? और फिर उसके बाद आप कहोगे कि आपका जो MC है वो MD के बराबर है, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD ड्यू टू द रीजन साइड एंगल साइड। सो बाय सिपिसिटी, देखिए बाय सिपिसिटी हमें क्या मिलेगा,
हमारा ये वाला जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी आप लिख सकते हो एंगल एम बी डी इक्वल टू एंगल एम ए सी। देखिए एम बी डी ये वाला एंगल एम ए सी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन ये देखने से नहीं लग रहा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जरा ऐसे देखिए अलग से, ऐसे ये वाला और ये वाला ये दोनों अल्टरनेट की तरह नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, एंगल एम बी डी सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो आप कह सकते हो कि AC जो है वो पैरेलल हो जाएगा BD के। ध्यान से देखिए AC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BD के, होगा ना। इसका मतलब आप देखो, अब यहाँ से ध्यान से सोचो एक समय के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ। ऐसे सोचो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन 90, तो ये लाइन भी 90 होगा ना, को इंटीरियर से 180 होता है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 90 होगी, तभी तो 180 होगा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी आपको 90 दिया गया है, तो बाकी बचा हुआ भी 90 होगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू को इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया? तो ये आपका 2 प्रूव हो चुका है। 2 प्रूव का मतलब ये वाला ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसको राइट एंगल कर दिया, ठीक है। अब बारी किसकी है, हमें करना है अब किसको, देखिए हमें करना है ये दोनों होने के बाद अब इसकी बारी DBC को ACB के। तो DBC कहाँ दिख रहा है, DBC ये वाला एंगल दिख रहा है और ABC आपका ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल व्हाट DBC एंड ACB। देखिए ध्यान से एक चीज और यहाँ पे करिएगा, ठीक है। ये जो आपने इस चीज को देखा है यहाँ से, इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिएगा कि BD जो होगा वो इक्वल होगा AC के। इस चीज को भी आपको ये CPCT में ही आपको जोड़ना होगा, ठीक है। इस चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो इसके इक्वल जो आएगा इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट था, तो इसके सामने वाला इसके सामने CPCT से आएगा ना, पसंद में। तो आप यहाँ पे लिखिएगा सिंस DB इज इक्वल टू AC, ये आपका क्या हो गया, एबव प्रूव्ड। पहले हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हम लोगों ने आगे प्रूव कर लिया है, तो ये भी हमारा एबव प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एबव प्रूव्ड, उसके बाद आखिरी वाला अगर हम लोग देखा जाए ऐसे अपने हिसाब से, तो ये वाला जो है वो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल, और ये देखिए BC जो है वो दोनों में कॉमन है, तो आप लोग लिखो क्या, BC इक्वल टू CB, ये क्या हमारा, ये हमारा है कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल DBC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रीजन लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाई CPCT, देखिए ध्यान से CPCT हमारा क्या होगा कि जो हमारा DC होगा वो इक्वल होगा AB के। देखिए ध्यान से DC जो है वो इक्वल होगा AB के। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि DC को हम लोग DM प्लस CM इक्वल टू AB, क्योंकि DC जो है जाहिर सी बात है इससे प्लस इससे ही मिलके तो पूरा DC बना है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो CM प्लस CM इक्वल टू AB। यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, सिंस CM जो है वो DM के इक्वल है, इसलिए DM की जगह पे हमने क्या किया, CM कर दिया। अभी हो जाएगा 2CM इक्वल टू AB। अब इस 2 को आप नीचे लेके चले जाएगा तो CM इक्वल टू 1/2 AB। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मेरी बातों को सुन लीजिएगा, ठीक है। CM इक्वल टू 1/2 AB। बात समझ में आया? तो ये आपका जो होगा वो कंप्लीट हो गया। आपको ये चीजें प्रूव करनी थी, यहाँ पे आपका प्रूफ पूरा हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा पहली एक्सरसाइज जो 7.1 है वो पूरी तरीके से अब NCERT के हिसाब से समाप्त हो चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आपको होती है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो बाकी जो यहाँ पे आपको
मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो अगले एक्सरसाइज अब होगी उसके लिए फिर से हम लोग अगले जो थियरम है उन पे पूरा एक साथ एक थियरम को रखा जाएगा, फिर एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। मौसम परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए अपने हेल्थ को भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।